ये जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। सो अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू m हो जाएगा। कोई डाउट है? नो सर। नो सर। अच्छा ये देखो, इसमें भी रूट है क्या? इसमें भी रूट नहीं है, तो स्क्वायर कर इसका देंगे। हाँ इसको भी क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे। सो जब स्क्वायर करोगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, जब स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर, dy बाय dx का भी स्क्वायर हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में m का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें आपको कौन सा रूल यूज करना पड़ेगा, u इंटू v रूल। u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सो u इंटू वी रूल अप्लाई करो। सो स्टेटमेंट लिखो, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, dy बाय dx दी होल स्क्वायर प्लस dy बाय dx दी होल स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, d अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो हो जाएगा। हाँ जीरो हो जाएगा, m स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब उसके बाद जो है इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे x रेस टू n का फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा 2 dy बाय dx, और dy बाय dx का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx दी होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x। 2x हो जाएगा, ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल्स टू जीरो। अच्छा अभी भी देखो सब में कॉमन क्या है, 2 dy/dx। 2 dy बाय dx कॉमन है। सो 2 dy बाय dx को अगर आप कैंसिल कर दोगे, सो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाय dx कैंसिल हो जाएगा, तो x इंटू क्या बचेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू जीरो। हेंस प्रूव्ड हो गया ये। देखो यही प्रूव करना था ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। सो स्टार्टिंग से देखो कुछ डाउट है तो पूछो। नो डाउट सर। हाँ एक बार देख लो अंकुश। कुछ डाउट है तो पूछो। हाँ अच्छे से समझाइए। सर एक मिनट। हाँ हाँ यस सर। हाँ। अच्छा ये जो सम है ये आप लोग ट्राई करोगे कि मैं ही करा दूं, 7th वाला सम। सर हम लोग ट्राई करेंगे। ये देखो, हाँ इसमें y2 है, इसमें y1 है और इसमें y है। हाँ इसमें 2y है, तो 2y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 dy बाई dx हो जाएगा। रूट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट हो जाएगा। इसमें भी 1/2 रूट हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा। ओके सर। ये ट्राई करोगे कि करा दूं अभी मैं? सर ट्राई करेंगे हम ट्राई लोग। करेंगे। सर करा दो सर। हाँ करा दो सर। अच्छा ट्राई नहीं करेगा मोहम्मद? सर बाद में टाइम नहीं मिलता ना सर, आजकल प्रैक्टिकल्स ऑनलाइन हो रहे हैं। फिर भी सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, हाँ ये याद रखो। चलो मैं यस करा सर। देता हूँ। 7th वाला सम देखो क्या है। इफ 2y is equals to under root x plus 1 plus under root x minus 1, then show that क्या है, 4 times of x square minus 1 into y2 है। y2 का मतलब पता है ना? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, करेक्ट। माइनस y is equals to 0।
सो देखो यहाँ पे क्या है, 2y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन है. सो 2y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन. सो अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये 2 क्या हो जाएगा, dy बाय dx. और फिर ये 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 रूट x हो जाएगा. और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट x हो जाएगा. अच्छा, डिनोमिनेटर में कॉमन क्या है दोनों में, 1/2. 1/2 कॉमन है. तो अगर 1/2 को अगर आप कॉमन निकाल के चाहिए तो वो साइड शिफ्ट कर सकते हो, या तो एक काम करो 2 को वैसे ही रहने दो, ठीक है. अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1/2 कॉमन निकाल कर क्रॉस मल्टीप्लाई करो. ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट ए माइनस बी. तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप, तो ये देखो a प्लस बी दिख रहा है और ये a माइनस बी दिख रहा है. तो क्या हो जाएगा, अंडर माइनस बी. हाँ, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये क्या है, 2 dy बाय dx है. ये हम लोगों का फर्स्ट इक्वेशन है. सो ये 1/2. अच्छा, न्यूमरेटर को देखो और फर्स्ट इक्वेशन को देखो, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2y 2y. 2y लिख सकते हैं. तो ये 2y हो जाएगा और अपॉन क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन. ये क्या है, 2 dy बाय dx है. सो स्टूडेंट सब क्या करोगे, ये 2 को कैंसिल कर दोगे, 2 को कैंसिल कर दो, y अपॉन बचेगा. बट ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड में है. तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये अंडर रूट ये साइड शिफ्ट कर दो. तो ये क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y. अब ये देखो स्क्वायर में है, मतलब रूट में नहीं है. तो अब दोनों साइड क्या करोगे, Squaring. हाँ हाँ, तो स्क्वायर कर दो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड. सो ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू क्या होगा, वाई स्क्वायर. इतना समझा क्या सबको, यस सर. यस सर. मोहम्मद समझा. यस सर. हाँ, अब क्या करोगे पता है ना इसके आगे, यस सर. डिफरेंशिएट करना है अगर वापस, और फिर इसके बाद में 2 dy बाई डी एक्स से डिवाइड कर देना है सबको. समझा ये, यस सर. आगे कर दो कि कर लोगे आप, कर कर लेंगे. लेंगे सर. ठीक है. अच्छा, इसके बाद देखो जो है ना, मैंने आप लोगों को सिर्फ एक्सरसाइज के सम्स पढ़ाए हैं, आपको थ्योरम वगैरह अब तक मैंने नहीं पढ़ाया है. सो थ्योरम देखो, इसका सबसे फर्स्ट जो है थ्योरम, उसका चैन रूल है. थ्योरम वगैरह मैं लास्ट में करा रहा हूँ. थ्योरम वगैरह इसमें जो है 3 थ्योरम है. चैप्टर अपना मतलब कंप्लीट हो गया वैसे तो. अब थ्योरम है, सबसे फर्स्ट थ्योरम देखो जो है वो है चैन रूल है. उसके लिए स्टेटमेंट देखो क्या है, चैन रूल के लिए स्टेटमेंट क्या है. ये चैन रूल आपको ना पेज नंबर, एक मिनट, हाँ, $61 पेज सर. कितना, 61. नहीं नहीं 61 पे नहीं है, सर वो लेट्स है, नंबर में दिया है. नहीं नहीं वो है आपको ना, पेज नंबर 2 पे है. जो वो है ना फॉर्मूला, वो मतलब थ्योरम जो है वो पेज नंबर 2 पे है. ये देखो ये वाला, हाँ, इसको चेन रूल भी बोलते हैं. इसको और नाम है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन. चेन रूल इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे देखो, ये जो राइट हैंड साइड का पार्ट देखो आप लोग, सिर्फ राइट हैंड साइड का पार्ट, राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो ये जो डिनोमिनेटर है इसमें डी यू है, और फिर वापस न्यूमरेटर में डी यू है. देख रहे हो यहाँ पे ये दोनों जो है चेन फॉर्म कर रहे हैं, मतलब ये ऐसा है ना, ये ऐसा है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं. मतलब जैसा डिनोमिनेटर होगा वैसे ही नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर होगा.
सो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? चेन रूल बोलते हैं। स्टेटमेंट कौन रीड कर रहा है? कोई भी स्टेटमेंट रीड करो, प्राची रीड करो। If y is equal to f of u is a differentiable function of u and u एक is मिनट रुको, एक मिनट रुको। हाँ, यहां तक आपने पढ़ा कि डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ यू है, ठीक है। तो अगर ब्रैकेट में आप देखेंगे ना, y इक्वल्स टू एफ यू है, फंक्शन के अंदर वेरिएबल कौन सा है? यू है। तो जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल होगा उससे ही डिफरेंशिएट करना है हमें। तो देखो फर्स्ट में स्टेटमेंट क्या पढ़ा? y इक्वल्स टू एफ ऑफ यू है, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ यू है। आगे रीड करो। हाँ प्राची आगे रीड करो। and u is equal to g of x is a differentiable function of x such that the composite function y is equal to f of g of x is a differentiable function of x, then dy by dx is equal to dy by du into du by dx. हाँ, सो देखो इसमें हमारे पास दो फंक्शन है, एक y है और एक क्या है? एक y है f ऑफ u, और एक देखो u के प्लेस पे, यहाँ पे उसका वैल्यू डिफाइन किया है, u इक्वल्स टू g ऑफ x है। तो हमने यहाँ पे ना सिर्फ ये पार्ट में u का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखो u का वैल्यू क्या था? g ऑफ x था। y इक्वल्स टू क्या है? f ऑफ u है। यहाँ पे फंक्शन के अंदर कौन है? u है, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x है, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। such that the composite function y equals to f of g of x हो जाएगा। u का वैल्यू पुट किया है, is a differentiable function of x है। मतलब लास्ट में आपका जो वेरिएबल बच रहा है वो कौन है? x है। तो उसको हमें प्रूफ करना है, dy by dx is equals to dy by du into du by dx है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप देखो, जो हमारा फंक्शन दिया गया है, स्टेटमेंट लिख दो कि रहने दो? सर लिख लेंगे हम लोग। हाँ, पेज नंबर 2 मैं ये लिख दे रहा हूँ। हाँ, पेज नंबर 2 है। सो अब इसका देखो प्रूफ जो है, 3 ही थ्योरम आता है पेपर में। अब इसका प्रूफ जो है, गिवन हमें क्या था? गिवन जो है y इक्वल्स टू एफ यू दिया था, और दूसरा क्या दिया था? u इक्वल्स टू g ऑफ x है। ये गिवन था हमें, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है अगर स्मॉल डी का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है ना? लार्ज चेंज होता है। और डेल्टा का मतलब क्या होता है? स्मॉल इंक्रीमेंट होता है। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा रहेगा, डेल्टा को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल इंक्रीमेंट के लिए, पता है ना आप लोगों को? यस सर। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं, लेट देयर बी अ small increment, let there be a small increment in the value of x, say del x, ठीक है। ये मैं टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज लिखा है यहाँ पे मैंने। लेट देयर बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ x, से क्या है? ये डेल x है। सो वैसे ही then del u and del y are the corresponding increments, in अच्छा देखो, डेल x किस में इंक्रीमेंट था? x में था। तो डेल u और डेल y किस में इंक्रीमेंट होगा? u and y, u एंड y में। देखो स्टार्टिंग से हमें पहले दो फंक्शन दिया गया था, एक y इक्वल्स टू एफ ऑफ u दिया था, और दूसरा जो था वो y इक्वल्स टू सॉरी u इक्वल्स टू क्या था? g ऑफ x था। u इक्वल्स टू क्या था? g ऑफ x था। सो हमने क्या कंसीडर किया? स्मॉल इंक्रीमेंट है x में, स्मॉल इंक्रीमेंट को डेल्टा x से रिप्रेजेंट करोगे, u में स्मॉल इंक्रीमेंट को डेल्टा u से, और y को डेल y से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है ना,
जो आपका डेरिवेटिव जो प्रूफ करना होगा, जो चेन रूल प्रूफ करना होगा, देखो इसमें भी ऐसा ही मेथड है, dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय du इंटू du बाय dx है। तो सबसे पहले ना आपको क्या करना है, फंक्शंस को डिफाइन कर दो, ठीक है। और जो ये स्मॉल इंक्रीमेंट होता है ना, उसको रिप्लेस कर दो किसके साथ, जो पहले वाला था। ये देखो डी डी है, यहाँ पे dy अपॉन dx है, यहाँ पे भी dy अपॉन du है, यहाँ पे du बाय dx है। तो उसको रिप्लेस कर देना है स्मॉल इंक्रीमेंट से। उसको किससे रिप्लेस करना है, स्मॉल इंक्रीमेंट से। देखो सब जगह सिर्फ डेल्टा लिखा है और कुछ नहीं किया है, सब जगह सिर्फ क्या लिखा है, डेल्टा लिखा है। तो पहले सबसे क्या करना है आपको, स्मॉल इंक्रीमेंट को डिफाइन करना है। स्मॉल इंक्रीमेंट को डिफाइन करने के बाद में अब क्या करोगे, यहाँ पे जो है सिर्फ डेल्टा से रिप्लेस कर दो, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा u इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा u अपॉन डेल्टा x। समझा कि नहीं समझा ये पार्ट? यस सर। हाँ, सब जितने भी थ्योरम होंगे ना, सब थ्योरम में आपको क्या करना है, सिर्फ d को रिप्लेस करना है डेल्टा से। d को किससे रिप्लेस करना है, डेल्टा से। अच्छा अब देखो, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, और यहाँ पे क्वेश्चन में भी बोला गया है, क्वेश्चन में भी बोला गया है इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स है। डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ क्या एक्स है, तो जो फंक्शन से डिफरेंशिएट करते हो ना, उसका ही लिमिट लोगे। देखो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखा है, टेकिंग द लिमिट एज डेल एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ द साइड्स। मैंने आप लोगों को लिमिट देखो पढ़ाया था, तो उसमें हम लोग लिमिट अप्लाई करते थे। सो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे ना, जो डिनोमिनेटर का पार्ट होता है ना, उसी को दोनों साइड अप्लाई करोगे। सो टेकिंग लिमिट एज, देखो एक ये डेल एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। दोनों साइड क्या करोगे, बहुत इजी है, जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा ना, जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उसको स्मॉल इंक्रीमेंट से पहले रिप्लेस कर लो। अब दोनों साइड जो है वो लिमिट ले लो, दोनों साइड लिमिट लोगे तो ये कैसे हो जाएगा, कैसे लिखते थे, लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स है, इक्वल्स टू, इसमें भी लिमिट अप्लाई हो जाएगा। सो लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल यू हो जाएगा, इनटू, इसमें भी लिमिट अप्लाई हो जाएगा। लिमिट सब में अप्लाई होता है, डेल एक्स टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। अब तक कोई डाउट है क्या स्टार्टिंग से? हाँ नो सर। नो सर। अच्छा, इतना समझा अच्छे से सभी को? यस सर। अच्छा अब देखो, जो रहता है ना डिनोमिनेटर में, जो वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है ना, उसका ही लिमिट होना चाहिए। जो जो वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है उसी का ही डेरिवेटिव, उसी का ही लिमिट होना चाहिए, सॉरी। अब देखो इसमें जो है डेल एक्स है, इसमें क्या है, डेल एक्स है, तो यहाँ पे लिमिट भी क्या लिया है, डेल एक्स टेंड्स टू 0 है। इसमें भी डेल एक्स है, तो इसमें भी क्या है, डेल एक्स टेंड्स टू 0 है। अब हमें देखो लिमिट में हम लोग वेरिएबल चेंज करते थे, एच पुट करके फंक्शन को चेंज करते थे, अगर आप लोगों को याद होगा तो। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये पार्ट के लिए सिर्फ, हाँ ये पार्ट के लिए, एज डेल एक्स टेंड्स टू 0, सो देयरफॉर डेल यू टेंड्स टू 0 हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में क्या है, डेल यू है, तो इसका डेल यू टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि u जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है फॉर x के लिए, u इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ x। ये क्यों लिखा, देखो अभी हमने यहाँ पे, ये देखो u को किससे डिफरेंशिएट किया है, g ऑफ x से, मतलब x से डिफरेंशिएट किया है u को किससे डिफरेंशिएट किया है, x से। और डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल होगा जब आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। डेरिवेटिव करने के लिए जो आपका ग्राफ होता है ना, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, कोई भी एज नहीं मिलना चाहिए, कोई भी शार्प पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। तो आपका फंक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए।
तो u को आप किससे डिफरेंशिएट कर रहे थे, x से। अगर ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा तो u भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, एज del x tends to 0 therefore del u tends to be 0 हो जाएगा। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? यस सर। हाँ, ये ऐसा क्यों करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो है ना लिमिट चेंज करना है। जैसा डिनोमिनेटर होगा ना वैसे ही यहाँ पे लिमिट भी होना चाहिए, अदरवाइज आप लोग लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये लिमिट को हमने चेंज कर दिया। तो वापस स्टेटमेंट लिखो, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये क्या है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स है यहाँ पे लिमिट। अब ये लिमिट चेंज हो गया, डेल यू टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल यू हो जाएगा, इनटू लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल यू अपॉन डेल एक्स। आपको ये याद रखना है कि लिमिट कब चेंज करोगे, जब वहां पे आपको डिनोमिनेटर के जैसा लिमिट नहीं मिला तब चेंज करोगे। स्टार्टिंग से देखो, हमने यहाँ पे स्मॉल इंक्रीमेंट डिफाइन किया, जैसा क्वेश्चन दिया गया था उसको हमने स्मॉल डी को रिप्लेस किया डेल्टा से, फिर एक्स से डिफरेंशिएट करना था तो हमने दोनों साइड लिमिट लिया, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, फिर लिमिट अप्लाई करने के बाद में इसका लिमिट चेंज करना पड़ा क्योंकि ये डेल यू है, तो इसको हमने क्या लिखा यहाँ पे, क्योंकि ये u जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है किसका, x का, तो यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा। इतना समझा कि नहीं समझा? यस सर। हाँ, सो अब देखो ये जो है ना सबके लिए कॉमन है, ये जो है ये सबके लिए कॉमन है। देखो ये कैसा हो जाएगा, अब इसके बाद जो है ना आपको राइट हैंड साइड का जो पार्ट है ना वो देखना है, राइट हैंड साइड का पार्ट जो है वो देखना है, और इसका जो फर्स्ट टर्म है ना उसमें लिमिट अप्लाई करो, लिमिट ऑफ डेल यू टेंड्स टू 0, ये क्या है, डेल वाई अपॉन डेल यू है। लिमिट अप्लाई करने के बाद जो है ना, लिमिट अप्लाई करने के बाद आपका जो स्मॉल इंक्रीमेंट होता है वो लार्ज इंक्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ आपको पहले क्या करना है, स्मॉल इंक्रीमेंट कंसीडर करना है, फिर लिमिट अप्लाई करना है, देखना है सबका लिमिट बराबर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसको चेंज करना है। चेंज करने के बाद राइट हैंड साइड को आप पहले कंसीडर करो, राइट हैंड साइड में लिमिट अप्लाई करो, तो जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये जो है नॉर्मल डेल्टा से डी में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी यू हो जाएगा। इतना समझा कि नहीं समझा? ये समझा ये पार्ट? नो सर। मैंने ये कह रहा हूं कि देखो यहाँ पे कैसा हो रहा है, डेल आपको क्या करना है जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, देखो जैसे लिमिट अप्लाई करते थे साइन एक्स अपॉन एक्स में लिमिट अप्लाई करते थे तो उसका आंसर 1 आता था, साइन एक्स अपॉन एक्स में लिमिट अप्लाई करते थे तो क्या आता था, 1 आता था, tan एक्स अपॉन एक्स में लिमिट अप्लाई करते थे तो क्या आता था, 1 आता था। तो जैसे लिमिट है ना, तो वैसे यहाँ पे स्मॉल इंक्रीमेंट के लिए भी फॉर्मूला है, स्मॉल इंक्रीमेंट में अगर आप लिमिट अप्लाई करते हो सो वो लार्ज इंक्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो जब आप स्मॉल इंक्रीमेंट में लिमिट अप्लाई करते हो तो वो यहाँ पे लार्ज इंक्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो ये डी को रिप्लेस करना है, सॉरी डेल्टा को रिप्लेस करना है डी से, और कुछ नहीं करना है। इतना समझा अभी? यस सर। हाँ, अच्छा राइट हैंड साइड का फर्स्ट पार्ट हो गया, अब राइट हैंड साइड का सेकंड पार्ट देखो, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या है, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये क्या हो जाएगा बताओ, डी यू अपॉन du डी एक्स। upon dx। हाँ बराबर, डी यू अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करते हैं, इसको जो है हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करते हैं। तो जब अगर फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर किए और इसको हम सेकंड इक्वेशन कंसिडर कर लिए, ये दोनों को जो है सेकंड इक्वेशन हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है, एंड लिखा मैंने। अब देखो अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखते हैं तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल जाएगा हमें, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन
du और इंटू क्या हो जाएगा du अपॉन dx। इतना समझा? यस सर। हाँ, इसको रिप्लेस कर दिया हमने ये पूरा डीके वाले टर्म से। अच्छा बताओ, जब राइट हैंड साइड एग्जिस्ट हो रहा है तो ये भी एग्जिस्ट होगा। इसका मतलब जैसे हमने इसको लिमिट अप्लाई करके डी में कन्वर्ट कर दिया, वैसे इसको भी कर सकते हो। सो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब इसका वैल्यू पुट कर दो 3 में। सो ये क्या आ जाएगा देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड हो गया। ये सम जो है ना 4 मार्क्स के लिए बहुत बार आ चुका है पेपर में, 7 to 8 टाइम्स आ चुका है ये पेपर में, और ये थ्योरम पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग से देखो एक बार, कहीं कुछ डाउट है तो पूछो। पहले सबसे आपको क्या करना है कि स्मॉल इंक्रीमेंट डिफाइन करना है। स्मॉल इंक्रीमेंट डिफाइन करने के बाद में आपको डी को किससे रिप्लेस करना है डेल्टा से। डी को किससे रिप्लेस करना है डेल्टा से रिप्लेस करना है। फिर उसके बाद क्या करना है लिमिट कंसीडर करना है। जैसा डिनोमिनेटर होना चाहिए उसके रिस्पेक्ट से यहाँ पे लिमिट भी होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो उसको कन्वर्ट करोगे। लिमिट अप्लाई करने के बाद में सबका अगर जो है विथ रिस्पेक्ट टू सेम हो गया, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड का पार्ट सॉल्व करोगे। डेल्टा को रिप्लेस कर दोगे डी से। डेल्टा को किससे रिप्लेस कर दोगे डी से रिप्लेस कर दोगे। सो डी से रिप्लेस करने के बाद में फिर वापस उसको हम लोग जो पहले वाला इक्वेशन था उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। स्टार्टिंग से देखो कुछ डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है क्या इसमें? समझा सबको ये? यस सर। ये हाँ, आपको ये याद रखना है जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना उसको डी को रिप्लेस करना है डेल्टा से। डेल्टा से रिप्लेस करने के बाद में लिमिट अप्लाई करना है। लिमिट अप्लाई करने के बाद वो वापस डी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझा ये? ओके। अच्छा, नेक्स्ट थ्योरम देखो अभी पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे देखो। सर इस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे या सिर्फ थ्योरम प्रूव करना होगा? ये थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन किया है ना हमने। ये थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन किया तो है हमने मोहम्मद। dy बाय dx को क्या लिखा है देखो dy अपॉन du इंटू du बाय dx। वो याद है पैरामेट्रिक वाला टाइप? ये देखो ये वाला dy बाय dx इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते थे dy बाय dt अपॉन क्या लिखते थे dx बाय dt। ये वही तो है ना? हाँ सर, हाँ हाँ। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर, समझ गया। हाँ तो ये हाँ इसका प्रूफ है वो। अच्छा ठीक सर। है। हाँ, अब सेकंड थ्योरम देखो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। थ्योरम 2। इनवर्स का तो मैंने सिखाया है ना तुम लोगों को पहले। यस सर, ट्रिग्नोमेट्री का सिखाया। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का वो भी करना हाँ अच्छे से। नेक्स्ट देखो डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का देखो प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग। स्टेटमेंट है यहाँ पे, कोई क्वेश्चन रीड करो। ये थ्योरम का स्टेटमेंट एक बार रीड करो। देखो उसमें क्या दिया है सब लोग। सपोज y इक्वल्स टू f of x is a differentiable function of x on an interval I and y is 1 1 on 2। 1 1 फंक्शन पता है? हाँ, जैसे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सॉरी एक काम करो 1 1 फंक्शन का मतलब कैसे है ना, एक इमेज का एक ही प्री इमेज होता है। डोमेन इज इक्वल टू रेंज। हाँ, डोमेन इज इक्वल्स टू रेंज, करेक्ट।
डोमेन इज इक्वल्स टू क्या होता है, रेंज होता है। डोमेन का मतलब फर्स्ट सेट होता है, रेंज का मतलब सेकंड वाला सेट होता है। अगर फर्स्ट सेट के सब एलिमेंट जो है उनका इमेज बन रहा है सेकंड वाले सेट में, वन वन फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है, और dy बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे आपका जो डेरिवेटिव होगा वो देखो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy, dx अपॉन dy इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाई डी एक्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स का मतलब 1 अपॉन में आ जाता है, इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, वो 1 अपॉन में आ जाएगा। तो देखो इसका प्रूफ कैसे लिखोगे, ये पेज नंबर 14 है। हाँ सर क्वेश्चन एक और बार समझाओ ना सर। अच्छा, ये रीड करो एक बार, देखो क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है। y जो है वो किससे डिफरेंशिएट हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू x से, ऑन एन इंटरवल i एक इंटरवल दिया है, एंड y इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। 1 1 फंक्शन का मतलब ये होता है महालक्ष्मी, एक मिनट मैं बताता हूँ। 1 1 फंक्शन का मतलब जैसे होता है, यहाँ पे आपका एक सेट है और यहाँ पे भी ये सेट है, ठीक है। इसमें जैसे समझ लो ए बी और सी है, इसमें 1 2 3 है, सब किसी ना किसी से कनेक्टेड है। अगर एक से ही कनेक्ट है तो इसको 1 1 फंक्शन कहते हैं, समझा ये? यस सर। हाँ, 1 1 ऑन टू के लिए क्या होता है, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है, समझा ये? हाँ सर। तो ये कैसे 1 1 है और ऑन टू है, और dy बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। ये क्यों है, ये इनवर्स के लिए dy by dx is not equals to 0 on I. Also, if f inverse of y is a differentiable on fi, अब देखो y का जो इंटरवल था, y के लिए इंटरवल जो था वो I था, तो यहाँ पे y का वैल्यू पुट किया है, fi हो जाएगा ये। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे देखो डेरिवेटिव करना है इनवर्स फंक्शन का। डेरिवेटिव किसका करना है, इनवर्स फंक्शन का करना है। सो इनवर्स से इसीलिए ये 1 अपॉन में आ जाता है, और डेरिवेटिव को आप एफ डैश एक्स एक्स से रिप्रेजेंट करते थे, एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते थे, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे dy अपॉन डी एक्स लिखते थे ना, dy अपॉन डी एक्स है तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy हो जाएगा, उसका इनवर्स क्या होगा, dx अपॉन dy हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल लेना है आपको। हमें सिर्फ ये पार्ट प्रूफ करना है, ये याद रखो, ये जो है ना इतना पार्ट, हमें ये प्रूफ करना है, dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाई dx है, ये हमें प्रूफ करना है। सो देखो हमने सबसे पहले क्या बोला था मैंने आपको, कि जो पहले गिवन होता है वो लिखो, जो सबसे पहले गिवन है वो लिखो। तो गिवन क्या है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, y इज इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ एक्स है। एक मिनट, फंक्शन क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है। अच्छा, इनवर्स फंक्शन है, तो ये फंक्शन अगर ये साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, अगर ये फंक्शन ये साइड आ जाएगा तो f इनवर्स हो जाएगा और ये y हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में कौन बचेगा, x बचेगा। इतना समझा क्या सबको? यस सर। हाँ, अब देखो हमें जो प्रूफ करना था, अब इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट कंसीडर करो, स्मॉल इंक्रीमेंट कंसीडर करो। अब मैं ये शॉर्टकट में लिख रहा हूं, x के लिए स्मॉल इंक्रीमेंट क्या होगा, डेल x हो जाएगा, और y के लिए स्मॉल इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा, आप लोग ऐसे मत लिखना जैसे मैं पहले वाले स्टेटमेंट में लिखा था, वैसे ही लिखना, डेल y हो जाएगा। इतना समझा सबको? यस सर। अच्छा, प्रूफ क्या करना था, dx अपॉन dy is equals to 1 upon dy upon dx, where dy by dx is not equals to 0। क्यों नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये जो टर्म है अगर 0 हो जाएगा तो 1 अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देखो क्या करेंगे। अच्छा, ये पूरा टर्म कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है, वो ये साइड आ जाएगा तो कहाँ पे आ जाएगा, न्यूमरेटर में। तो इसको हम लोग d को रिप्लेस करना है डेल्टा से, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इंटू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। इतना समझा सबको? यस सर। ये पार्ट समझा? या तो आपको, हाँ, या तो आप इसी में सब्स्टिट्यूट कर दो डायरेक्ट, या तो आप लोग जो है ये इसमें अगर नहीं करना होगा, सो हम लोग क्या करते हैं, जो हमें गिवन है ना, आपको d को रिप्लेस करना है डेल्टा से,
सो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इतना समझा? Yes, sir. अच्छा, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स था स्टार्टिंग में, अगर आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दिए रहेंगे तो उसमें देखो डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स था, मतलब लिमिट क्या लेना पड़ेगा? Del x tends to 0. हाँ, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, टेकिंग लिमिट एज डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, दोनों साइड डेल एक्स टेंड्स टू जीरो लिमिट ले लो, तो ये क्या आ जाएगा? लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल वाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 अपॉन, 1 में तो लिमिट अप्लाई नहीं होगा, 1 वैसे ही रहेगा, ठीक है, 1 में लिमिट अप्लाई नहीं होगा, लिमिट यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, ये डेल वाई अपॉन क्या आ जाएगा? डेल एक्स हो जाएगा। इतना समझा? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद में अब इसका लिमिट देखो बराबर है क्या? No, sir. तो इसका लिमिट, हाँ इसका लिमिट हम लोग चेंज करेंगे, तो यहाँ पे लिखो एज अ डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, सो देयरफॉर डेल वाई टेंड्स टू बी जीरो आ जाएगा, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे देखो लिखा है कि जब x का वैल्यू अगर जीरो के नियर बाय आएगा तो y के लिए भी जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों का हमने लिमिट चेंज कर दिया। अब जो है यहाँ पे लिखो, लिमिट चेंज करके लिखो अभी, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ डेल y टेंड्स टू जीरो, ये क्या हो जाएगा? डेल x अपॉन डेल y, और राइट हैंड साइड में वैसे ही रहेगा 1 अपॉन लिमिट डेल x टेंड्स टू जीरो, ये डेल y अपॉन क्या है? डेल x है। समझा अच्छे से ये? Yes, sir. अच्छा, अब आपको क्या कंसीडर करना है? राइट हैंड साइड कंसीडर करना है, तो राइट हैंड साइड में सिर्फ डिनोमिनेटर का पार्ट कंसीडर करो, राइट हैंड साइड का सिर्फ डिनोमिनेटर का पार्ट। तो लिमिट डेल x टेंड्स टू जीरो, ये क्या है? डेल y अपॉन डेल x है, इतना ही में ही लिमिट अप्लाई करना है। ये क्या हो जाएगा बताओ? dy by dx. हाँ, dy अपॉन dx हो जाएगा, ये dy बाय dx हो जाएगा। सो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, सो ये क्या आ जाएगा? लिमिट ऑफ डेल y टेंड्स टू जीरो, ये क्या है? डेल x अपॉन डेल y, ये 1 अपॉन क्या आ जाएगा? dy अपॉन dx आ जाएगा। इसको हम थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको वापस चेंज कर दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? सो देयरफॉर dx अपॉन dy इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या आ जाएगा? dy बाय dx। इसके थ्योरम जो है ना, सब ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, सबका मेथड एक ही जैसा है सॉल्व करने का। तो देखो, सबसे पहले हमने गिवन लिखा, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट लिखा, स्मॉल इंक्रीमेंट क्या क्या है? ये सब क्या है? स्मॉल इंक्रीमेंट है। और उसके बाद में हमने लिमिट अप्लाई किया, लिमिट अप्लाई करने के बाद जो बेस में है उसको हमने यहाँ पे लिमिट कंसीडर किया है। देख लो एक बार, इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। एक पैरामेट्रिक वाला थ्योरम बचा है, तो फिर ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। वैसे तो पैरामेट्रिक का जो है वो भी ऐसे ही है उसका थ्योरम। पैरामेट्रिक का हम लोग नेक्स्ट ये फ्राइडे को कर लेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे फिर। सो ये समझा अभी आपको सबको? यस सर। यस सर। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, नो डाउट। Yes, sir. चलो ठीक है फिर। हाँ Thank you, sir. हाँ मैम, थैंक यू आप